बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का इंग्लिश मीडियम। और ये जो कोर्स है बेसिकली ये चेंज हुआ है, इस साल से चेंज हुआ है। 9th क्लास का 10th का ओल्ड कोर्स है, लेकिन आप लोगों का ये कोर्स चेंज हुआ है। तकरीबन सारी बुक्स चेंज हुई हैं। तो कंप्यूटर साइंस का यूनिट 5 आज हम लोग शुरू करेंगे। यूनिट 5 का है जी नाम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है। अब सबसे पहले ये बात समझिए कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इटसेल्फ वो बेसिक उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जो साथ उसके लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, जोड़े जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल कहलाते हैं, हार्डवेयर टेंजिबल कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि सबसे पहली चीज़ आती है, इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक जुमला हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटिंग सिस्टम। जब भी कंप्यूटिंग सिस्टम का लफ्ज़ नजर आए तो आपने समझ जाना है कि दरअसल कंप्यूटर सिस्टम की ही बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं तो उसको इटसेल्फ सिस्टम भी कहा जा सकता है। सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटीग्रल, इंटीग्रल होता है जी बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा किसी भी कंप्यूटर का। जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसका बहुत अहम पार्ट होता है, एक्टिंग एज द इंटरमीडियरी। और वो किस तरह बिहेव करता है, उसका क्या रोल होता है, क्या उसका किरदार होता है सॉफ्टवेयर का, इंटरमीडियरी बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। अब वो एक सालस की तरह काम करता है। सालस क्या होता है? दो चीज़ों के दरमियान जो तीसरा बंदा, तीसरी चीज़ अहम किरदार अदा करता है, उसको सालस कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर यूज़र, यूज़र कौन होते हैं? आप हैं इस्तेमाल करने वाले, मैं हूँ अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हर वो इंसान जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो उसका यूज़र कहलाएगा। उर्दू में इसको सारफ कहते हैं, सारफीन, ठीक है, उसकी जमा है। यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान ये एक पुल की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये एक जुमला इसका यहाँ तक करना है आपने। नेक्स्ट आपने यहाँ से पढ़ना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। शुरू से जो हम डेफिनेशंस पढ़ते आए हैं सॉफ्टवेयर की वो ये है कि सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स का, हदायत का मजमूआ है दैट टेल अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है भाई, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या है जी? प्रोग्राम्स और हदायत का मजमूआ है, सेट ऑफ है जी, या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस है दैट टेल अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों बातें बताता है। विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कंप्यूटर वुड बी यूजलेस मशीन्स। तो कंप्यूटर्स नाकारा मशीनें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी लाजमी है, हार्डवेयर भी लाजमी है। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चल सकता, हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर्स बेकार मशीनें। अब इसमें एक ये चीज़ जो आपने पढ़नी है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, ये आपकी मालूमात के लिए, जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसको क्रीपर का नाम दिया गया और वो 1971 में बनाया गया, ठीक है। अब देखिए जो वायरसेस होते हैं वो बेसिकली वो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। आम जिंदगी में जैसे बीमारियों के वायरस हों, बैक्टीरिया हों, वो तो और चीज़ है, लेकिन जो कंप्यूटर वायरस की बात होगी तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर है। इस बात को ध्यान में रखें कि कंप्यूटर वायरस इज़ डेफिनेटली अ सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है। और उसका यहाँ पे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम बताया जा रहा है, क्रीपर था। कब बनाया गया? 1971 में, एज एन एक्सपेरिमेंटल, एक तजर्बाती सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। सेल्फ रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका बेसिकली नकल कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होगा? जो खुद की नकलें तैयार करे, अपने आप को कॉपीज बनाए, अपने आप की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करे, बनाए। तो इसको बनाया गया एक तजर्बाती खुद की कापियां तैयार करने वाले प्रोग्राम के तहत, ठीक है। यानी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा वायरस था जो एज आ तजर्बा बनाया गया और
वो अपने आप को कॉपी करने वाला, अपने आप की बहुत सारी यूँ समझ लें फोटो स्टेट्स तैयार करने वाला था। इट सिंपली डिस्प्लेड द मैसेज FM द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। और इसने ये जो वायरस था ये क्या मैसेज डिस्प्ले करता था, FM द क्रीपर, आई एम द क्रीपर होगा, जहाँ पे FM लिखा हुआ है, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, कि ये इसका मैसेज था जो डिस्प्ले होता था। ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपकी बुक्स के अंदर आएंगी, ऑब्वियसली आप जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, टिडबिट्स भी हैं। और ये जो छोटी छोटी मालूमात हैं इसको भी आपने देखना है, समझना है, क्योंकि ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होगी। मैं दोबारा रिव्यू दे देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम का, और ये इंटरमीडियरी एक्ट करता है किसके दरमियान, यूजर और हार्डवेयर दरमियान। सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कि एक हिदायत का मजमूआ है, प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो कंप्यूटर को बताता है अभी क्या करना है और कैसे करना है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर्स बेकार मशीन है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इसमें आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। अब देखिए बेसिकली दो किस्में हैं ना सॉफ्टवेयर की, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सादा अल्फाज में कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी है। सिस्टम क्या चीज़ है? कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब इसकी आप मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सादा ज़ुबान में सादा अल्फाज में समझना चाहें, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं, अपने काम के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह बनाया जाता है जिससे सिस्टम के रिसोर्सेज मैनेज हों। अब सिस्टम के रिसोर्सेज क्या हैं जी? रिसोर्सेज वैसे वसाइल कहते हैं। ठीक है, तो वसाइल क्या हुए? वसाइल वो सिस्टम के तमाम जो आलात हैं वो उसके वसाइल हैं। अलावा अजीम डाटा भी उसका वसाइल है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के वसाइल हैं। ठीक है, जिनसे मिलकर सारा बनता है। तो क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को और एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मुहैया करता है किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, टू रन, चलने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशंस। अब देखें, ये एज अ पुल काम करता है, पुल की तरह काम करता है किसके दरमियान? कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान एंड द यूज़र एप्लीकेशंस, और जो यूज़र ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है उनके दरमियान। अब उसकी एग्जांपल्स आपने पढ़नी है। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टली इसको OS भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी मिसाल है। अब उसमें नाम दिए हुए और आगे से उनकी मिसालें हैं कि वो कौन कौन सी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चे एग्जांपल इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नॉर्मली हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हुई होती है। ठीक है, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसने वो विंडोज़ बनाई है। आपने श्योरली ये पढ़ा होगा, देखा भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, उसकी कंपनी है। उसकी कंपनी में तैयार किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मली ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ इंस्टॉल होता है। मैक OS, ठीक है, एंड लिनक्स, ये नाम है एज इट इज, आपने याद करने। आगे जी डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, आप देखिए गाड़ी का एक ड्राइवर ज़रूरी होता है, क्यों? वो गाड़ी को चलाता है। ऐसे ही डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ लगाई जाती हैं, जो आलात लगाए जाते हैं, उनके ड्राइवर ज़रूरी होते हैं। क्यों? ड्राइवर्स प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इंस्टॉल किया जाता है। क्यों? ताकि उनको इंस्टॉल करने के बाद वो डिवाइसेस चलें।
नॉर्मली हर डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है। मैं एक मिसाल देती हूँ, हमारी कंप्यूटर लैब में एक प्रिंटर है जो मैंने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो प्रिंटर प्लग एंड प्ले ऐसे नहीं होगा कि प्रिंटर की तारें लगाई और बस चल पड़ा, नहीं। आपने उसके पहले ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। जैसे एचपी का प्रिंटर है मेरा, तो मैं एचपी की वेबसाइट पे जाके उसके ड्राइवर्स डाउनलोड करूँगी। ड्राइवर्स क्या होंगे, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। उनको इंस्टॉल करूँगी और फिर जब वो इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद मेरा प्रिंटर्स रन कर सकेगा, काम कर सकेगा, प्रिंटिंग कर सकेगा, ठीक है। अब उसमें क्या आते हैं जी, प्रिंटेड ड्राइवर्स, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर्स एंड साउंड कार्ड ड्राइवर्स। ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर्स की जाती जैसे आपकी जो स्क्रीन पे ग्राफिक्स हैं वो ज़ाहिर होती हैं। साउंड कार्ड ड्राइवर्स कौन से होते हैं, साउंड कार्ड नाम ज़ाहिर है, उसी से आपके सिस्टम से साउंड आप सुन सकते हैं, आवाज़ आती है जब आप कुछ मतलब काम करते हैं, कुछ चीज़ें प्ले करते हैं तो आपको साउंड मिलती है। आगे लास्ट में इसमें आता है जी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब इसमें नॉर्मली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके लिए होते हैं, आपकी आसानी के लिए। आपकी आसानी के लिए कैसे होते हैं कि वो होते सिस्टम के लिए, पर वो काम आपके लिए करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होगा, नाम से ज़ाहिर है कि सॉफ्टवेयर को वायरस को भगाने वाला होगा, वायरस को ख़त्म करने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आपका कंप्यूटर सही काम नहीं कर सकता, आपका कंप्यूटर सही काम नहीं करेगा तो आप सही काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। डिस्क क्लीन अप टूल, डिस्क से क्या मुराद है, डिस्क से मुराद हार्ड डिस्क है, ठीक है। जैसे देखिए आपके मोबाइल घरों में है, तो नॉर्मली क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह, तस्वीरें, वीडियोज़ आप रख लेते हैं तो वो फिर वो या तो स्लो हो जाता है या हैंग करना शुरू कर देता है, या फिर वो मैसेज देता है बार बार कि आप कुछ जिसकी जो मेमोरी है वो साफ़ करें, कुछ डाटा में से रेज़ करें। तो जब आप साफ़ करते हैं, कुछ चीज़ें आप उसमें डिलीट करते हैं तो वो इवेंचुअली सही हो जाता है। तो डिस्क क्लीन अप टूल्स क्या होते हैं, ऐसे टूल्स होंगे जिनके ज़रिए आप हार्ड डिस्क को साफ़ किया करेंगे, कुछ फालतू बेमकसद डाटा हटाया करेंगे ताकि आपकी डिस्क सही काम कर सके। डिस्क से मुराद हार्ड डिस्क। एंड बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप से क्या मुराद, देखिए नाम से ज़ाहिर है कुछ ऐसे होंगे जो हम बैकअप पे सॉफ्ट रखते हैं ताकि अगर हमारी कोई चीज़, हमारा कोई डाटा वगैरह, कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, इरेज हो जाए, डिलीट हो जाए, तो बैकअप सॉफ्टवेयर से काम चलाया जा सके, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको यहाँ तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र्स। मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए, सार्फिन के लिए, हमारे लिए, हर वो बंदा जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है दैट इज़ अ यूज़र। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूज़र। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम अ यूज़र, ठीक है। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यूज़र्स ने काम करने होते हैं, आपने काम करना होता है, मैंने काम करना होता है कंप्यूटर्स पे। जो भी कंप्यूटर पे काम करता है उसको कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। तो हमारी हेल्प के लिए क्या चीज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज प्रोग्राम्स आर बिल्ट, ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं टू फुलफिल यूज़र नीड्स, यूज़र की ज़रूरियात को फुलफिल पूरा करने के लिए। एंड आर टिपिकली, और ज़्यादातर, मोर वेरीड, ज़्यादा अकसाम होती हैं इनके अंदर, दैन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की निस्बत वो कम है, ये ज़्यादा है। अब एग्जांपल्स इंक्लूड, इसमें एग्जांपल कौन सी आती हैं, वर्ड प्रोसेसर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्स। देखिए बच्चे, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो नामली ज़रूर काम किया होगा, ठीक है, टाइपिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो वो अब किस लिए, उस वो कौन सॉफ्टवेयर है, वो वर्ड प्रोसेसर में आता है। एंड इसके अलावा गूगल डॉक्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है, शॉर्टली इसको डॉक्स लिखा हुआ है। वेब ब्राउजर्स सच एज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा है, गूगल क्रोम, ठीक है। आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, मोबाइल पे भी आपने कभी यूज़ किया हो, ज़रूर ओपन किया होगा, ठीक है। हम कंप्यूटर पे भी यूज़ करते हैं, ओपन करके वेबसाइट का एड्रेस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप यूट्यूब पे जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई कपड़े हैं ब्रांडेड, उनकी वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, कुछ भी आप किसी, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोवेव ओवन की प्राइस देखनी है, तो गूगल क्रोम पे जाके आप उस पे जाके लिखेंगे तो वो आपको, ये कौन से थे, ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ये वेब्स को ब्राउज़ करने के काम आते हैं, ठीक है। ये नाम आपने ऐसे ही याद करने हैं। गेम्स हैं, अब गेम्स के साथ मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस नाम ये याद आप कर लें, आप में से किसी ने खेली हो, सच एज माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, अमंग अस, ये गेम्स के नाम है।
मीडिया प्लेयर्स वो प्लेयर होते हैं जिनके जरिए आप नातें, गाने, फिल्में, ड्रामे प्ले करते हैं, सच एज VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। कौन सा ज़्यादा यूज़ होने वाला है? मैं पर्सनली VLC मीडिया प्लेयर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या पढ़ा? हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा। अब इनके दरमियान जो डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ है वो आपने पढ़नी है, किस बेस पे ये आपस में फ़र्क करते हैं, इनके दरमियान फ़र्क है, अगर है तो किस बुनियाद पर है। पर्पस, एग्जाम्पल्स, इंस्टॉलेशन। पर्पस होता है मकसद। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है? मैनेजेस एंड ऑपरेट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, मैनेज भी करता है और चलाता भी है कंप्यूटर हार्डवेयर को। उसकी वजह से कंप्यूटर का हार्डवेयर मैनेज भी होता है, ऑपरेट करता है, रन करता है, चलता है। मेकिंग इट पॉसिबल, और इस बात को वो यकीनदानी करता है, यकीनन बनाता है फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। हम ये पढ़ के आए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। ठीक है, ये बात होगी। अब आप आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूजर की मदद करता है ताकि वो जो काम करने आया कंप्यूटर पर वो इजीली, स्मूथली, अच्छे तरीके से कर सके। एग्जांपल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। मिसालों में फ़र्क है ना, अपनी अपनी उनकी मिसालें हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें कौन कौन सी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसालें कौन सी हैं? वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स एंड गेम्स। दोनों डिफरेंट है ना, ये इनका डिफरेंस, ये फ़र्क है। इंस्टॉलेशन का क्या है जी? इंस्टॉलेशन क्या होती है? लगाना, इंस्टॉल करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूजली प्री इंस्टॉल्ड। प्री होता है पहले से, यानी कि पहले से इंस्टॉल हुआ होता है कंप्यूटर में, ये फ़र्क है। अब ये बात ध्यान में रखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नॉर्मली ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर पहले ही इंस्टॉल हुआ होता है, वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल बाय द यूज़र एज नीडेड। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो तब इंस्टॉल किया जाता है जब जब ज़रूरत पड़ती। आपको गेम खेलनी है तो आप गेम इंस्टॉल करेंगे। आपको कोई जो है वो फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम काम नहीं कर रहा, आपको मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करना पड़ गया, आप वो इंस्टॉल करेंगे। अगर उस पर आपका काम पूरा नहीं हो रहा, आपने सफारी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो ये इनका जो है फ़र्क है वो तीन चीज़ों में। किस में? एक तो इनके मकसद में, एक उनकी मिसालों में, और एक इनकी इंस्टॉलेशन में। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।